ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मोज जलसंधि में छिड़ी इस जंग जैसी स्थिति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन ने इस समुद्री रास्ते पर सख्त घेराबंदी कर रखी है, तो तेहरान भी अपनी मिसाइलों और ड्रोन के दम पर जहाजों को डरा रहा है। इस तनाव की आंच भारत तक भी पहुंची है, क्योंकि हमारे कुछ जहाज वहां के हालातों में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका और ईरान के बीच चोरी छिपे बातचीत का दौर तो चल रहा है, लेकिन जमीन पर शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जब दुनिया का सारा ध्यान खाड़ी देशों और लाल सागर के इस संकट पर था, तभी नई दिल्ली ने हिंद महासागर के दूसरे छोर पर ऐसी चाल चली कि बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा छा गया। लोग सोच रहे थे कि भारत केवल पश्चिम की उलझनों में व्यस्त है, पर असल में सुंडा जलसंधि में एक बहुत बड़ा खेल खेला जा चुका था। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अगर नक्शे का एक मामूली सा दिखने वाला समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति ताश के महल की तरह गिर सकती है? आज भारत ने उसी सुंडा जलसंधि पर अपना ऐसा पहरा लगा दिया है कि चीन की धड़कनें तेज हो गई हैं। हिंद महासागर में भारत का यह नया कदम सिर्फ एक फौजी ड्रिल नहीं है, बल्कि यह चीन की उस दुखती रग को दबाना है जिसे वह हमेशा से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानता था। चीन को हमेशा लगता था कि अगर भारत ने मलक्का का रास्ता रोक भी दिया तो वह सुंडा या लोम्बोक के रास्तों से अपना माल निकाल लेगा। लेकिन साल 2026 के इस शुरुआती दौर में भारत ने सुंडा जलसंधि के मुहाने पर जो मोर्चाबंदी की है, उसने चीन के सारे वैकल्पिक रास्तों की योजना को बेकार कर दिया है। भारत ने वहां जो शक्ति प्रदर्शन किया है, उसे देखकर आज बड़े बड़े देश हैरान हैं। सामरिक नजरिए से सुंडा जलसंधि किसी खजाने से कम नहीं है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच का वह तंग रास्ता है जो हिंद महासागर को सीधे पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। चीन का वह सारा कच्चा तेल और व्यापार जो मलक्का से नहीं गुजर पाता, वह इसी रास्ते के भरोसे रहता है। अब आप सोचिए कि अगर भारतीय नौसेना इस दरवाजे की कुंडी मारकर बैठ जाए तो क्या होगा। चीन के लिए यह किसी कयामत से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी दौलत और तरक्की इन्हीं समुद्री गलियारों के दम पर चलती है। हाल ही में नौसेना के आला अधिकारियों ने सुंडा जलसंधि को पूर्व एशिया की तरफ जाने वाला भारत का मुख्य प्रवेश द्वार बताया है। इसका संकेत बहुत साफ है कि भारत अब केवल अपनी समुद्री सीमाओं को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन रास्तों पर अपनी पकड़ बना रहा है जहां से चीन की पूरी रसद गुजरती है। यह भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का वह आक्रामक रूप है जिसे देखकर चीन का घबराना स्वाभाविक है। बीजिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका ज्यादातर व्यापार और ऊर्जा की जरूरतें हिंद महासागर से ही पूरी होती हैं। उसे अरब देशों या अफ्रीका से तेल मंगवाना हो तो हिंद महासागर को पार करना उसकी मजबूरी है। अब तक चीन म्यांमार और पाकिस्तान के बंदरगाहों के जरिए भारत को घेरने का सपना देख रहा था, लेकिन भारत ने जवाबी घेराबंदी करके चीन को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया है। सुंडा जलसंधि पर भारत की मुस्तैदी इसी बड़ी योजना का एक निर्णायक हिस्सा है। आज के दौर में युद्ध केवल तोपों से नहीं, बल्कि सप्लाई की लाइनों को काटकर जीते जाते हैं। भारत को पता है कि अगर भविष्य में चीन के साथ कोई टकराव होता है तो उसे हिमालय पर रोकने के साथ साथ समुद्र के रास्ते उसकी आर्थिक नाकेबंदी करना सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। सुंडा एक ऐसी जगह है जहां समंदर बहुत ज्यादा संकरा हो जाता है और बड़े जहाजों के पास वहां से बचने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। अगर हमारी नौसेना वहां मामूली सी भी रुकावट डाल दे तो चीन को हजारों मील का लंबा और महंगा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। भारत ने अंडमान और निकोबार को एक ऐसे अभेद्य दुर्ग में बदल दिया है जहां से सुंडा जलसंधि पर नजर रखना बहुत आसान हो गया है। वहां बन रहे नए सैन्य अड्डे और हवाई पट्टियां सुंडा के बेहद करीब हैं, जिससे भारतीय युद्धपोत पलक झपकते ही वहां पहुंच सकते हैं। चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि जिस रास्ते को वह अपना सुरक्षित पिछवाड़ा समझता था, वहां अब भारत की पैनी नजर 24 घंटे रहती है। चीन भले ही अपनी नौसेना को दुनिया में सबसे बड़ी बताए, लेकिन सुंडा जैसे रास्तों पर भौगोलिक स्थिति ज्यादा मायने रखती है। भारत अपने इलाके में खेल रहा है और यहां चीन का कोई भी जहाज भारत की इजाजत के बिना चैन की सांस नहीं ले पाएगा। अगर भारत केवल एक दिन के लिए इन रास्तों पर कड़ाई कर दे तो चीन के बड़े शहरों में बिजली और ईंधन का संकट पैदा हो जाएगा। वहां के कारखाने ठप हो जाएंगे और जनता के बीच हाहाकार मच जाएगा। भारत को किसी बड़े परमाणु युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल इस आर्थिक चोट से ही चीन घुटनों पर आ जाएगा। जब भारत ने इस इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ाई तो चीन के सरकारी तंत्र में खलबली मच गई।
ये रणनीति दुनिया को एक कड़ा संदेश है कि आज का भारत अपनी ताकत को पहचानता है और उसे सही जगह इस्तेमाल करना भी जानता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत की इस खामोश लेकिन असरदार बढ़त को देखकर दंग हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे भारत ने बिना किसी हो हल्ले के हिंद महासागर के सबसे अहम चौकियों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। मलक्का के बाद सुंडा और लोम्बोक ही वे रास्ते हैं जहां से चीन की सांसें चलती हैं, और भारत ने अब इन तीनों रास्तों की चाबी अपने पास रख ली है। चीन ने सोचा था कि वह दक्षिण चीन सागर में नकली द्वीप बनाकर बच जाएगा, लेकिन वह यह भूल गया कि हिंद महासागर का असली मालिक कौन है। इतना ही नहीं, भारत ने इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को इतना मजबूत कर लिया है कि चीन इस पूरे इलाके में अलग थलग पड़ गया है। हमारी मिसाइलें और समुद्री बेड़े अब इन देशों के साथ मिलकर पहरेदारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो उसे सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय गठबंधन से लोहा लेना होगा। पिछले कुछ समय की उपग्रह तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि भारतीय नौसेना ने सुंडा के पास अपनी गश्त कई गुना बढ़ा दी है। हमारे आधुनिक टोही विमान हर पल वहां की हलचल की खबर दिल्ली पहुंचा रहे हैं। चीन की हर चाल और उसके हर जहाज का लेखा जोखा हमारे पास है। भारत अब यहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देने की बात कर रहा है, जिससे दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है और चीन की दादागिरी खत्म हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि इस समुद्री क्षेत्र की शांति अब भारत के सुरक्षित हाथों में है। चीन जो कल तक यहां का चौधरी बनता था, आज एक कोने में दुबक कर रह गया है। चीन निश्चित तौर पर चुप नहीं बैठेगा और वह अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का भारत तकनीकी और हौसले दोनों में बहुत आगे है। सुंडा जल संधि पर भारत की यह घोषणा एक नए युग का आगाज है, जहां हम वैश्विक व्यवस्था को अपनी शर्तों पर तय करेंगे। चीन की तरक्की का जो गुब्बारा पिछले कई दशकों से फूल रहा था, उसमें भारत ने एक गहरा छेद कर दिया है। जैसे जैसे भारत यहां अपनी पकड़ और कड़ी करेगा, चीन की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। हकीकत तो यही है कि हिंद महासागर पर राज्य वही करेगा जिसका इन संकरे रास्तों पर दबदबा होगा, और इस दौड़ में भारत ने चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यह सिर्फ पानी के एक टुकड़े की बात नहीं है, बल्कि यह भारत के बढ़ते गौरव और उसकी अटूट शक्ति का प्रमाण है। जब चीन ने हमारी सीमाओं पर तनाव बढ़ाया तो हमने उसके व्यापारिक गले पर हाथ रख दिया। यह शतरंज की ऐसी बाजी है जहां भारत ने चीन को चारों खाने चित कर दिया है। आगे चलकर सुंडा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनेगी और भारत वहां अपनी ताकत को और विस्तार देगा। अब फैसला चीन के हाथ में है कि वह भारत की इस शक्ति को मान ले या फिर अपनी बर्बादी का मंजर देखे। भारत ने अपनी राह चुन ली है और दुनिया अब एक नए महाशक्तिशाली भारत का उदय देख रही है।